नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक रोजगार विद एजुकेशन में। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो उत्सर्जन तंत्र रहेगा, एक्सक्रेटरी सिस्टम रहेगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए। सिर्फ आपको हमें 5 मिनट देने हैं। इन 5 मिनट में अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो को आप स्किप करके जा सकते हैं। सिर्फ आप 5 मिनट वीडियो तक बने रहिएगा और आसान भाषा में समझिए कि एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या है। एक्सक्रेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि उत्सर्जन तंत्र होना हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है, इसका क्या कार्य है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से हैं आपने देखा था। तो उत्सर्जन तंत्र पहला हमारा हो जाएगा, जो हमने बताया था पहले वीडियो हमने एक बनाया था, उसमें हमने प्रॉपर 5 चीज़ों जो उत्सर्जन तंत्र है उनके बारे में बताया था। आपका लीवर है, लीवर क्या है, लीवर भी उत्सर्जन तंत्र है। त्वचा है, त्वचा भी एक उत्सर्जन तंत्र है, ठीक है। मतलब आंत, ये भी क्या है, एक उत्सर्जन तंत्र है। और किडनी, ये क्या है, ये भी हमारे उत्सर्जन तंत्र है। फेफड़े, फेफड़े भी हमारे उत्सर्जन तंत्र है। जैसे फेफड़ों के माध्यम से हम सांस को लेते हैं, हवा को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन, और उसमें क्या है कि उस हवा को फिल्टर करने का काम कौन करता है, तो फेफड़े करते हैं और उसको हमारे ब्लड में मिक्स कर देते हैं, ठीक है। और जैसे आपने देखा वाष्प निकालते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक उत्सर्जन है, ठीक है, उत्सर्जन कर रहे हैं। जैसे आपने देखा है कि हमारे शरीर से जो पसीना आता है वो भी क्या है, उत्सर्जन है, ठीक है। ये पसीना किससे आता है, तो वो त्वचा से आता है। आंत, अब आंत का कार्य क्या है कि ये कार्य करते हैं जो हमारे शरीर में अनपचे हुए भोजन को बाहर निकालते हैं मलमूत्र के माध्यम से, ठीक है। कार्य क्या है कि किडनी का कार्य ये है कि हमारे शरीर में जो हम शरीर में जो आवश्यक तत्व होते हैं उनको ही हमारे शरीर में रखते हैं। बाकी के हमारे शरीर का जो ब्लड है उसको छानने के बाद में उसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। लीवर का कार्य ये होता है कि जो लीवर हमारे शरीर में अमोनिया गैस पाई जाती है, ये बहुत ही खतरनाक अमोनिया गैस होती है। यदि हमारे शरीर में ये अमोनिया गैस रहे तो ये हमारे शरीर को भी छेद सकती है। तो लीवर का कार्य मुख्य रूप से कार्य ये होता है कि वो अमोनिया गैस को यूरिया में चेंज कर देता है और यूरिया में चेंज करने के बाद में किडनी को दे देता है। किडनी से फिर क्या होता है कि ये जो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाती है। अब इससे पहले अब आप जानेंगे कि किडनी का आकार, किडनी का वजन कितना होता है। तो दोनों साइडों में जो किडनी होती है, किडनी का आकार कुछ इस टाइप से होता है। किडनी का मतलब आकार कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। और एक साइड में दाहिने साइड में किडनी जो होती है वो किडनी दाहिने साइड में नीचे होती है, ठीक है। किडनी नीचे क्यों होती है, इसका भी रीजन ये है कि दाहिने साइड में पाया जाता है आपका लीवर, ठीक है, लीवर, और जिसकी वजह से किडनी दबी रहती है। ये क्या है, लीवर है, ठीक है, ये लीवर है। और ये क्या है, किडनी, किडनी, ये किडनी है। अब इनका वजन कितना होता है, तो 140 ग्राम, 140 ग्राम, ठीक है। दोनों का 140 ग्राम, लगभग 150 ग्राम का इनका वजन होता है। तो मुख्य कार्य किडनी का मुख्य कार्य होता है कि ब्लड को छानने का, और ब्लड को शुद्ध करने का कार्य होता है फेफड़ों का, ठीक है। अगर देखा जाए तो ब्लड को शुद्ध करने का कार्य किसका होता है, तो वो होता है फेफड़ों का। और किडनी का मुख्य कार्य होता है कि ब्लड को छानने का, ठीक है। आपने देखा होगा कि जिन व्यक्तियों की किडनी कमजोर हो जाती है, बेकार हो जाती है, तो उनको क्या होता है कि हर महीने में डायलिसिस कराना पड़ता है। क्यों कराना होता है कि उनके जो ब्लड में जैसे कि आयरन अगर बढ़ रहा है तो मतलब जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं उनको बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, तो किडनी के माध्यम से होता है। और हमारे ये कार्य करता है फिल्टर करने का, ठीक है। ब्लड को फिल्टर करने का कार्य कौन करता है, तो मुख्य रूप से उसका ब्लड को फिल्टर करने का कार्य किडनी करती है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि किडनी का आकार पहले वाले वीडियो में पूरा किडनी के बारे में बताया था। अब आप जानेंगे कि किडनी होती क्या है और किडनी के मतलब अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो आप ये देखेंगे कि किडनी में मुख्य रूप से अनफिल्टर्ड ब्लड, तो ये कहां से जाएगा। अब इसमें रेनल वेन और रेनल आर्टरी होती है, ठीक है। ये को हम कहेंगे रेनल, ठीक है, रेनल, ये क्या है, वेन है, ठीक है, रेनल वेन। और ये क्या है, रेनल आर्टरी मतलब धमनी, ठीक है। वेन मतलब सिरा, ठीक है, वेन को कहते हैं सिरा, वेन को कहते हैं सिरा। और ये होगी रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी, इसको कहते हैं धमनी, ठीक है, धमनी। अब इसमें क्या है, अनफिल्टर्ड ब्लड होता है। अनफिल्टर्ड ब्लड किसमें होता है, तो रेनल आर्टरी में है। और फिल्टर्ड ब्लड किसमें होता है, तो ये होता है रेनल सिरा में, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो ये वाला पार्ट क्या है, ये यूरेटर है, और ये एक्सेस पॉइंट किसका है, तो ये ब्लेडर, यहाँ पर ब्लेडर पाया जाएगा। और ये यूरिन को एक्सेस पॉइंट है, यूरिन को बाहर निकालने के रास्ता है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो किडनी है, किडनी के अंदर ये वाला त्रिभुजाकार जो आकार होता है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मेडुला, ठीक है। इस त्रिभुजाकार आकार को मेडुला कहते हैं, इसको कहेंगे मेडुला, ठीक है, इसको कहेंगे मेडुला। अब आप देखेंगे कि इस मेडुला के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो इस मेडुला के अंदर
नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इस मेडुला के अंदर क्या होता है, तो नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और इस त्रिभुजाकार आकार जो होता है, आकृति होती है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं त्रिभुजाकार जो आकार होता है इसको हम मेडुला कहते हैं। और ये क्या है कि ये किडनी का मुख्य भाग है। किडनी का अगर बोले तो किडनी का मुख्य भाग क्या है, तो किडनी का मुख्य भाग मेडुला है। और मेडुला का मुख्य भाग क्या है, तो मेडुला का मुख्य भाग होगा आपका नेफ्रॉन। ठीक है, मेडुला का मुख्य भाग क्या है, नेफ्रॉन है। और ये नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो इन नेफ्रॉन की संख्या होती है लगभग 3.5 लाख। नेफ्रॉन की संख्या लगभग 3.5 लाख होती है, 3.5 लाख। ठीक है, तो नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, 3.5 लाख। अब आप देखेंगे कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का जैसे आपने देखा है कि ये छोटी छोटी संरचना जो पाई जाती है मेडुला के अंदर, ये होती है नेफ्रॉन। और इस नेफ्रॉन को अगर हम जूम करके देखेंगे तो नेफ्रॉन की आकृति कैसे दिखेगी, तो नेफ्रॉन की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, और इस आकृति का होना क्यों आवश्यक है, क्योंकि इसमें मुख्य कार्य ये होता है कि आपने देखा होगा कि ये रीनल धमनी है और इसमें क्या होगा, अनफिल्टर्ड ब्लड जाएगा। अनफिल्टर्ड ब्लड मतलब किधर जाएगा, आपको ये दिख रहा होगा अनफिल्टर्ड ब्लड। ठीक है, ये क्या है, अनफिल्टर्ड ब्लड। और इस अनफिल्टर्ड ब्लड में ये जाएगा कहाँ, तो ये अनफिल्टर्ड ब्लड जाएगा आपका इस वाले पार्ट में। हम इस वाले पार्ट को हम कहेंगे ग्लोमेरुलस। ठीक है, इस वाले पार्ट में ये गोलाकार की जो आकृति है इसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, तो ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसमें क्या होगा, अनफिल्टर्ड ब्लड किसके माध्यम से जाएगा, तो रेनल आर्टरी के माध्यम से अनफिल्टर्ड ब्लड ग्लोमेरुलस में जाएगा। और इस ग्लोमेरुलस का मुख्य ही कार्य यही है कि ये ब्लड को फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद में फिर ये क्या होता है कि ये फिल्टर्ड ब्लड निकलता है, पहले जाएगा ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस में जाने के बाद में ये फिल्टर्ड ब्लड कहाँ जाएगा, तो फिल्टर्ड ब्लड आपका इधर से होते हुए और इस रेनल में आएगा, रेनल सिरा में। ठीक है, रेनल सिरा में फिल्टर्ड ब्लड कहाँ आएगा, रेनल सिरा में। क्लियर है, रेनल सिरा। अब ये रेनल सिरा मुख्य भाग मतलब जो किडनी की जो मुख्य इकाई अगर देखा जाए तो किडनी की मुख्य इकाई क्या है, तो किडनी की मुख्य इकाई है जो ये धमनी होती है, आर्टरी है और वेन है, जिनको हम रेनल कहते हैं। ठीक है, रेनल कहते हैं। अब आप देखेंगे कि जो किडनी हमारे शरीर में जैसे यूरिन को फिल्टर करने के बाद में हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं उनको बाहर निकालती है, तो किसके माध्यम से निकालती है, तो ये किडनी उनको छानती है। और छानने के बाद में जो एक्स्ट्रा चीजें होती है वो ब्लैडर में इकट्ठी करती है। ब्लैडर और उसकी ब्लैडर की संख्या कितनी होती है, तो किडनी के दोनों साइडों में फिर एक लास्ट में जो यूरिन का एक्सेस पॉइंट होता है, यहाँ पर भी ब्लैडर होता है और इस ब्लैडर में आकर वो यूरिन एकत्रित होती है। और इस ब्लैडर की जो मतलब कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो इसकी 500 ml की कैपेसिटी है। ठीक है, कितनी है, 500 ml की इसकी कैपेसिटी है। क्लियर है, ब्लैडर की, इसको ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ब्लैडर। इसमें क्या होगा, एकत्रित क्या होगा, यूरिन। ठीक है, पेशाब, इसको कहते हैं ब्लैडर। ये ब्लैडर में एकत्रित क्या होता है, तो यूरिन, पेशाब, यूरिन। क्लियर है। अब ये मुख्य कार्य क्या है, जैसे कि हमने मान लिया कि कोई दवाई खा रहे हैं और दवाई हमारे जो शरीर में, जो हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता है उतना हमारे शरीर में रहती है, बाकी की एक्स्ट्रा जो होती है वो एक्स्ट्रा को क्या करता है कि यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। तो ये क्या प्रक्रिया कहलाएगी, ये उत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाएगी। जिन व्यक्तियों की किडनी, दोनों किडनियां खराब हो जाती हैं, तो उन सभी व्यक्तियों का क्या होता है कि उन सभी व्यक्तियों का जो डायलिसिस के माध्यम से जो ब्लड होता है उसको ब्लड को फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद में क्या होता है कि दोबारा पुनः उसको चढ़ा दिया जाता है। अब इसका जो नेफ्रॉन होता है इसको हम कहेंगे नेफ्रॉन। इसका कैसे क्या है, पूरी आकृति क्या है, पूरी संरचना नेफ्रॉन कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की संख्या देखा जाए तो नेफ्रॉन की संख्या कितनी है, तो नेफ्रॉन की संख्या है 2,50,000। ठीक है, अब आप देखेंगे जो यूरिन एक्सेस पॉइंट क्या है, एक्सेस डक्ट है। ठीक है, यहाँ से बाहर निकलती है और ये ब्लैडर होता है। क्या होता है, ये यही पॉइंट है ब्लैडर का। आपने देखा होगा कि इधर से ब्लड निकल गया, ब्लड अनफिल्टर्ड ब्लड अंदर इधर से गया और जाने के बाद में ये फिर ये अनफिल्टर्ड ब्लड, रेड वाली जो लाइन है इसमें क्या दिखेगा, अनफिल्टर्ड ब्लड दिखेगा इधर से, और इसमें जाएगा ग्लोमेरुलस में जाएगा। इसमें जाने के बाद में फिर फिल्टर्ड ब्लड होते हुए फिर कहाँ आएगा, तो ये फिल्टर्ड ब्लड आके रेनल सिरा में आ जाएगा। और इसमें एक्स्ट्रा चीजें जो होती हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है, तो वो किसके माध्यम से बाहर निकल जाती है, तो वो जो हमारा ब्लैडर होता है, जो इकट्ठी होती रहती है, इकट्ठी होने के बाद में ये ब्लैडर के माध्यम से बाहर निकल जाती है। क्लियर हो गया। अब
आपसे जो पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम था वो समझ लिया। आशा करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।